उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के चमोली जिले से बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दिल्ली में राजेंद्र भंडारी ने पीयूष गोयल, सीएम धामी, अनिल बलूनी और दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। अनिल बलूनी ने राजेंद्र भंडारी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने से गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि गढ़वाल लोकसभा सीट पर राजेंद्र भंडारी ही एकमात्र कांग्रेस के विधायक थे। आपको बता दें कि राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ सीट से विधायक चुने जाने के बाद हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हराया था। राजेंद्र भंडारी की पत्नी वर्तमान में चमोली से जिला पंचायत अध्यक्ष है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड में जो विकास कार्य चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर पार्टी में वो शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे। आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहाँ से नहीं रह गए हैं, और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। और राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर वो भाजपा में जा रहे हैं, वैसे भी भंडारी जी भाजपा से जुड़े रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। और आज मैं समझता हूं, जहां तक जिला पंचायत में जिस तरीके से भाजपा द्वारा उनकी पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उससे बचाव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर। तो देखिए, वार पलटवार हो रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी रामानुज भी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रामानुज का कर लेते हैं। आपको बता दें कि रामानुज अगर बात करें राजेंद्र भंडारी की, तो एक बड़े विधायक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि लगातार विधायक भी बन रहे हैं। पहले बीजेपी में जब सरकार थी तब मंत्री थे, फिर कांग्रेस में भी मंत्री रहे और अब कांग्रेस के विधायक। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, दल बदल का काम शुरू हो गया। कितना बड़ा नुकसान है ये कांग्रेस के लिए? देखिए जेपी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, चूंकि चुनाव के एन वक्त के पहले, और ख़ास तौर से अगर पौड़ी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बात करते हैं तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर के भाजपा को ज्वाइन किया है। तो एक तरह से कहें कि अब पौड़ी लोकसभा सीट में पूरी तरह से भाजपा का जो अभी तक की एक स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हुई है। इससे भाजपा को काफ़ी फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ भी ये कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका है। सबसे खास बात जो देखने को मिल रही है वो यही है कि भाजपा ने पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और यकीनन जिस तरह से पहले से ही भाजपा के वहाँ पर विधायक हैं, और भाजपा ने तमाम तरह की जो रैलियाँ थी, जनसभाएँ थी, उसको की हैं, और एकमात्र कांग्रेस पार्टी के विधायक के आने से जो पूरा माहौल है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा। राजनीतिक समीक्षक भी इस बात को मान रहे हैं कि ये भाजपा के लिए एक बड़ी लीड है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए एक के बाद एक झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक ने जिस तरह से अपना इस्तीफा सौंपा है, और इससे कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। लेकिन एक बात और कह सकते हैं कि एक ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, बल्कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए फायदा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आखिर में कांग्रेस पार्टी के और कितने पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते, चूंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यह सिलसिला मतदान के दिन तक चलता रहेगा। तो पौड़ी लोकसभा सीट से फिलहाल भाजपा प्रत्याशी को एक बड़ी, अब एक तरह कहे कि खबर भी है उनके लिए भी, और एक लीड भी है। जी
बिल्कुल। अगर बात करें यहाँ एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम राजेंद्र भंडारी की शख्सियत की बात करें तो राजेंद्र भंडारी का एक व्यक्तिगत जनाधार भी माना जाता है, क्योंकि वो बीजेपी के भी साथ रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, तो माना जाता है कि पार्टियों से भी अलग उनका व्यक्तिगत जनाधार भी ठीक ठाक है। देखिए, पर इसको आप बुनियादी तौर पर देखेंगे कि यानी क्षेत्र के हिसाब से तो आप चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा है और बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी आते हैं। यकीनन उनका उस क्षेत्र में बहुत अपना एक तरह से पकड़ भी है, कार्यकर्ताओं के बीच में वो हमेशा रहते भी हैं, तो उसका फायदा अब भाजपा को यकीनन मिलेगा। और जिस तरह से उन्होंने चुनाव के पहले इस्तीफा देकर के भाजपा की सदस्यता स्वीकार की है, तो उनके क्षेत्र में उनके जो समर्थक हैं उनमें भी खुशी का माहौल है। और ये आने वाले दिनों में जो चुनाव का एक वातावरण पूरा बन रहा था, वो फिलहाल पौड़ी लोकसभा सीट में इतना कह सकते हैं कि अब 14 के 14 जो 13 तो भाजपा के विधायक हैं, एक कांग्रेस पार्टी के विधायक शामिल हो गए, तो एक पूरा जो माहौल है वो चुनाव का एक अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से भाजपा ने कहा भी है कि ये पूरा माहौल जो बन रहा है वो भाजपा के पक्ष में है, तो इससे साबित है जो आपने सवाल किया कि आखिर राजेंद्र भंडारी का जो कद है और जो क्षेत्र में उनकी पकड़ है, जो पैठ है, वो चमोली क्षेत्र के साथ आसपास के विधानसभाओं में भी उनके समर्थक हैं। बिल्कुल। और देखिए, अभी चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तारीखों का ऐलान शुरू होने के साथ अब दल बदलने का काम भी शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रामानुज हमारे सहयोगी आपको बता देहरादून से अपडेट दे रहे थे। आगे